हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो भारत के समान भूगोल से रहेगा। यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबका स्वागत है। बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार और शिष्यों को आशीर्वाद के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हुए श्री गणेशाय नमः। उसके बाद ये एक टेस्ट सीरीज है हम लोग का 999 रुपये में। ये जब तक 51 का एग्जाम ना हो जाए तब तक ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगा। और प्रतिदिन संडे को जो लोग परचेज किए हों या ना किए हों, मैं चाहता हूँ ग्रुपिंग टेस्ट हो। इसके लिए आप जो है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, या ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर पे हेलो लिख के भेजिए, एक लिंक जाएगा उसको इंस्टॉल करिए। और जो है प्रतिदिन प्रति संडे को आप जो है बिना निःशुल्क जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस देखिएगा इस टेस्ट में क्या क्या रहेगा। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। यूनिट वाइज टेस्ट है, पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में है, मॉडल पेपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, ग्रुप वाइज टेस्ट है, सिलेबस पेपर है और भी बहुत कुछ। ये फर्स्ट पेपर के लिए है और जब तक एग्जाम ना हो जाए 51 का तब तक ये है। प्रतिदिन इसमें 7:30 बजे टेस्ट होता है। तो आइए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास हम लोग का रहेगा सामान्य भूगोल से। लेकिन सामान्य भूगोल को जानने से पहले, जैसे कि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम लोग के आप लोग के सिलेबस में जो ये दे रखा है इसी के विषय में सबसे अधिक जानना है। और इसको जानने के लिए हम एक बड़े नक्शे पे आएंगे, लेकिन सामान्य परिचय आपको देना चाहेंगे। इस पूरे पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया गया है, जिसे 7 महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे यह जो एरिया आप देख रहे होंगे इसे एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ये एशिया महाद्वीप है, इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, एशिया महाद्वीप। और यह जो एरिया है इसे को दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। ये इसे जो है यूरोप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमने एक यहाँ किया, 2 नंबर यहाँ, यानी अब एशिया लिखा हुआ है, ये यूरोप है तो हमने यूरोप कर दिया, ठीक है। 3 नंबर आप देखेंगे, इसे दक्षिण उत्तरी अमेरिका, इसे दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ये आपका उत्तरी उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में देखिएगा ये 3 देश मुख्य रूप से आते हैं। एक आता है कनाडा जो ऊपर है, और बीच में है अमेरिका, और नीचे है मैक्सिको, ठीक है। 49 डिग्री समांतर रेखा इन दोनों देशों के बीच में है। कनाडा और अमेरिका के बीच में कितना है? 49 डिग्री, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि कनाडा और अमेरिका के बीच में एक महान झील है जिसमें 5 झील होता है। उसी महान झील को ये लेक में जो है विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का ताजे पानी का झील सुपीरियर झील है। इसी के बीच में खारे पानी का सबसे बड़ा झील तो कैस्पियन सागर है जो यहाँ है, कैस्पियन सागर। यहाँ सुपीरियर झील की बात करेंगे। जैसे आप जानते होंगे भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, और मीठे पानी का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील, जो कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। अब भारत में लवणता में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अनूप झील कौन सा है? तो अनूप झील या लैंगूर झील चिल्का झील को ही कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में जो है 13 देश हैं लगभग। दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में जो कुछ देश हैं उसे लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ आप देखेंगे ये जो सागर है इसे ओशनियन सागर कहा जाता है, कैरिबियन सागर कहा जाता है। और यहाँ जो कुछ देश है इसे वेस्ट इंडीज देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पांचवा हम बताना चाहेंगे आपको अफ्रीका महाद्वीप। आप जानते होंगे अफ्रीका महाद्वीप से 120 चीतों का भारत ने टाई अप किया है, और अभी फरवरी में आया है चीता दक्षिण अफ्रीका से। पिछले वर्ष 2022 में नामीबिया देश से आया था। क्रूनो नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में आया था, याद रखिएगा। भारत में चीते लगभग 70 साल से लगभग नहीं है, और इसीलिए ला के उसको यहाँ भारत में मध्य प्रदेश में बरसाया जाता है। मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक कुपोषण मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक एसटी जाति मध्य प्रदेश में है, और सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। दलहन भी मध्य प्रदेश में होता है। सोया स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मिडिल प्रोविंस के नाम से पहले इसे जाना जाता था। अब आते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे, ये आपका अफ्रीका हो गया। ये अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो है प्रसिद्ध इसे आप कह सकते हैं विकसित देश जो है, डेवलप देश है, वो दक्षिण अफ्रीका है, वो यहाँ पे है। और यह है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वैसे न्यूज़ देने का मेरा काम है नहीं, मैं टीचिंग वाला काम करता हूँ, इसलिए आपको एक न्यूज़ दे दूँ। 13
मार्च को एक बैठक होने जा रही है, जैसे न्यूज़पेपर में निकला था आज के। तो उस बैठक के अंतर्गत जो है कई मुद्दों पे ये लोग लगभग 23-24 मुद्दों पे ये लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नए आयोग का गठन होगा, इंटरव्यू समाप्त होगा, आपके जो है 51 के पेपर कब होंगे, इसकी उसमें जो है नियमित आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से पेपर आप सबका दिखाई दे रहा है। अब आप बिल्कुल ईमानदारी से लग जाइए और इससे अच्छा शानदार मौका नहीं मिलेगा जिनकी तैयारी ना हो। फर्स्ट पेपर जिनका कमज़ोर है, बिल्कुल विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़ जाइए और प्रतिदिन प्रैक्टिस 7:30 बजे होता है, उसमें आ जाइए और जो है आप चाहें तो परचेज़ करके पीडीएफ नोट्स सब ले सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आप जो नंबर देख रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे, हेलो लिख के भेजेंगे, आपको एक लिंक जाएगी, लिंक को आपको इंस्टॉल करेंगे और जो है आपको इसकी जानकारी डिटेल दे दी जाएगी या इस नंबर पे आप कभी भी बात कर सकते हैं, आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है? तो ये आपको 7 महाद्वीप देखिए हो गया, फिर से रिपीट कर देते हैं। एशिया महाद्वीप जनसंख्या में सबसे अधिक और क्षेत्रफल में सबसे अधिक एशिया महाद्वीप, याद रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप वह महाद्वीप जहाँ इंसान नहीं रहता है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हो गए। विज्ञान के लिए समर्पित है अंटार्कटिका। पंछी यहाँ याद रखिएगा सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अब सागर में देखिएगा ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, पहला प्रशांत महासागर का क्षेत्र, दूसरा अटलांटिक महासागर यह साकार का होता है, तीसरा हिंद महासागर और चौथा एक नीचे और पांचवा ऊपर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, याद रखिएगा ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर। और सबसे जो है छोटा महासागर ऊपर का है आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका से 16 सितंबर को ओजोन छिद्र साफ साफ देखी जाती है, इसीलिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में जब प्रश्न पूछता है एग्जाम में तो दक्षिण अफ्रीका भी पूछता है, दक्षिण अफ्रीका से भी देखा जाता है। आप जानते होंगे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र में वृद्धि हो रही है, इसलिए जो है यहाँ से इसको स्पष्ट देखा जाता है। सूर्य के से 8 तरह की तिरंगे निकलती हैं, जिसमें एक अल्ट्रावायलेट किरणें भी हैं, याद रखिएगा, जो ओजोन परत से छन के आती हैं। अगर उसे वो छन के न आए और सीधे इस पृथ्वी पे गिरे तो पृथ्वी पर प्राणी, जंतु या पेड़ पौधे किसी के ऊपर पड़े तो नुकसान करेगा। जैसे किसी जंतु के ऊपर पड़े तो उससे त्वचा कैंसर हो जाएगा, किसी वनस्पति के ऊपर पड़े तो उसका विकास रुक जाएगा। इसीलिए जो है फ़िल्टर होके ही ओज़ोन छिद्र से पृथ्वी जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण आना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसे देखिएगा। हम लोग जानेंगे सबसे अधिक यहाँ उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देना है और जो है उसके बाद भारत के विषय में हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है? तो सिंपल जानकारी आपको दे दिए, आपके एग्ज़ाम में आता है। बाकी डिटेल भी क्रम से अब क्लासेस जो है आने लगेंगे। जो लोग सीरियस गंभीर हैं उसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? सारे पीडीएफ जो है ऐप में दिए जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। हम लोग का जो है टेलीग्राम चैनल भी चलता है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, जो लोग न जुड़े हों जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डिटेल दिया गया है। अब हम लोग आते हैं भारत के नक्शे को बताने से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नक्शा बताएंगे। कुछ भारत के इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है उसके विषय में बताएंगे। तो हम आप शुरू करना चाहेंगे पहले भारत के पोजीशन को, ठीक है? भारत की पोजीशन है कहाँ देखा जाए, अगर इस पृथ्वी को 2 भागों में बाँट दिया जाए, इस पृथ्वी को 2 भागों में बाँट दिया जाए और तो आप देखेंगे ऊपरी वाले गोलार्ध को इससे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और आधे वाले नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। लेकिन अगर पृथ्वी को हम ऐसे न काट के ऐसे काटें तो इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, इधर वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर पृथ्वी के पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब पश्चिम क्या होगा, कहीं भी आप बैठे हो जिधर भी आपका मुंह हो तो ऊपर ऊ से ऊपर, ऊपर वाला ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर और दाहिने पूरब होता है। यानी इधर आपका मुंह हो गया तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर हो गया और ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। 2 दिशा आपको जानना जरूरी है, उसके बाद इसका उल्टा कर दीजिएगा। उत्तर का उल्टा नीचे दक्षिण हो जाएगा और पूरब का उल्टा इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर पृथ्वी को जो है पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे समांतर रेखाएं काटा जाए, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं से जलवायु परिवर्तन या जो है मौसम संबंधी जानकारी होती है अक्षांश से। लेकिन अगर पृथ्वी की ऐसे रेखाएं काटा जाए तो इस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और याद रखिएगा देशांतर रेखाओं से समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है मित्रों, फिर हम लोग आगे आते हैं। इस पृथ्वी को 4 भागों में यदि बांट दिया जाए, ऐसे 4 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, ये जो गोलार्ध है इसको बोलेंगे, देखिएगा ऊपर क्या है आपका उत्तर
ध्यान समझिएगा, ऊपर उत्तर और इधर पूरब। अभी हमने आपको समझाया, इसका उल्टा करेंगे तो पूरब का क्या हो जाएगा, पश्चिम। पूरब का क्या होगा, पश्चिम। उत्तर का क्या होगा, दक्षिण। अब यहाँ फिर आप देखेंगे, जब पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर ये जो गोला है, इसको बोलेंगे पूर्वी उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे, या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं। ठीक है। नीचे को फिर दोनों दिशा को जोड़िए, पूर्वी दक्षिणी या पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध। इसको फिर दोनों दिशा को जोड़िए, जो है पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध। फिर इसको जोड़िए तो उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति समझाने के लिए मैं एक और गोल आपको बता रहा हूँ। अगर ये पृथ्वी है और 0 अंश पे आप जानते होंगे एक रेखा है, इसे क्या बोलेंगे, विषुवती रेखा या भूमध्य रेखा। उसके बाद 23.5 अंश पे एक रेखा है जिसे क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। 66.5 अंश पे एक रेखा है जिसे आर्कटिक रेखा कहेंगे। फिर सुबह यहाँ नीचे आप देखेंगे 23.5 अंश पे एक रेखा है जिसे मकर रेखा, 66.5 अंश पे एक रेखा है जिसे अंटार्कटिका रेखा, और भारत इसी कर्क रेखा पे है। क्योंकि आप बचपन से प्रश्न देखते आए होंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है, तो 8 राज्यों को काटती है। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे इसके विषय में डिटेल बताएंगे। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न, देखिए यहाँ जनरेट कितना हो रहा है, प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न अगर यहाँ से एग्जामिनर उठाता है कि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति होगी, क्योंकि भारत यहाँ है और यहाँ से गोलार्ध ऊपर नीचे बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर एग्जामिनर से ऐसे पूछ दे कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो याद रखिएगा यहाँ पूर्वी गोलार्ध में होगी। अब ये सोचिए कि कहीं दोनों पूछ दे, दोनों नहीं पूछ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जामिनर बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑप्शन रखेगा, आप यहाँ समझिए और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप उस चीज को समझ जाइएगा। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न नहीं बनाएंगे कि जो स्वयं फंसे और क्वेश्चन जो है कोर्ट में जाए, स्टे हो, ये प्रॉब्लम हो, सब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन खराब होगा तो हटा देते हैं जैसे अभी तक होता आया है, या उसको कॉमन नंबर देंगे, या ऐसा प्रश्न ही नहीं देंगे। तो इस हिसाब से प्रश्न आएगा तो उत्तरी गोलार्ध, इस हिसाब से प्रश्न आएगा तो पूर्वी गोलार्ध। लेकिन आपके एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारत की स्थिति क्या है, तो याद रखिएगा, और 4 ऑप्शन ये दिया हो, तो भारत की स्थिति पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भारत यहाँ है। ठीक है। अब आप नीचे देखेंगे, अगर ये पृथ्वी है या कोई भी स्थल है, यहाँ देखिए स्थल लिखा है, कोई भी स्थल है, उस स्थल के 3 ओर जल हो, 3 ओर जल हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग आगे के चित्र में आएंगे। जैसे ये भारत है, भारत में प्रायद्वीप का हिस्सा क्या होगा, ये भारत का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है दक्षिण भारत। और जैसे आप जानते होंगे दक्षिण भारत 9 राज्यों को है, दक्षिण भारत में। तो यहाँ एक समुंदर है जिसे अरब सागर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, अरब सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है। नीचे जो समुंदर है इसे हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा महासागर, हिंद महासागर। इधर जो तीसरा समुंदर है इसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो हिस्सा भारत का बन रहा है, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं दक्षिण भारत का हिस्सा या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, क्योंकि इसके 3 ओर जल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। लेकिन यही चीज अगर उल्टा हो जाए, उल्टा है कहाँ, उल्टा यहाँ आ गया, देखिएगा। जैसे यहाँ बीच में जल है और 3 ओर स्थल है, इधर भारत, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, देख रहे हैं आप। यानी यह स्थल यह जल जिसके 3 ओर स्थल हो उसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी किसे कहेंगे, वह जल जिसके 3 ओर स्थल हो उसे खाड़ी कहेंगे, वह स्थल जिसके 3 ओर जो है जल हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। इस चीज को यहाँ दोबारा आपको हम समझा रहे हैं, फिर से समझिएगा। अगर कोई स्थल हो और 3 ओर जल हो तो प्रायद्वीप, अगर कोई जल हो और 3 ओर स्थल हो तो उसे खाड़ी। ठीक है। लेकिन कोई स्थल हो और उसके चारों ओर जो है जल हो तो उसे द्वीप कहते हैं। उसके लिए फिर दोबारा हम लोग आते हैं बड़े नक्शे पे। जैसे मान लीजिए ये अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार है तो ये चारों ओर से क्या है, जल है, तो अंडमान निकोबार द्वीप। जैसे मान लीजिए यहाँ लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के चारों ओर क्या है, जल है, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को मूंगा राज भी कहते हैं, क्योंकि वो पूरा राज्य ही मूंगा पे बना है, याद रखिएगा। पूरा राज्य ही मूंगा पे बना हुआ है, इसलिए उसे मूंगा राज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरा। और ये अगर लेकिन ऐसा कोई स्थल हो कि चारों ओर जल न होके चारों ओर स्थल हो, जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ भी स्थल, चारों ओर स्थल, तो ऐसे को भू आवेष्टित या स्थल रूप देश के नाम से जाना जाता है। थोड़ा वर्ल्ड के मैप में आके इस चीज को डिटेल हम समझाना चाहेंगे आपको।
वर्ल्ड के मैप में अगर आप आएँगे तो यह एरिया आप देखिए, यह एरिया आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एरिया जो अरब सा खाड़ यहाँ आप देखेंगे, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है। तो ये जो हिस्सा बन रहा है, यानी यहाँ देखिएगा ये लाल सागर, ठीक है? और ये देखिए फारस की खाड़ी या 1, 2, 3 ये 3 ओर से ये घिरा हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये है अरब की खाड़ी, ठीक है? प्रायद्वीप ये भी हो गया, प्रायद्वीप ये भी हो गया, ठीक है? अब आते हैं हम लोग, ये चित्र में जो कुछ था मैंने आपको समझा दिया, यानी भू आवेष्टित स्थल किसे कहेंगे? इसी को इंग्लिश में लैंडलॉक के नाम से जानते हैं। वह स्थल जिसके चारों ओर स्थल हो, उसे स्थलुत देश के नाम से जाना जाता है। सभी वीडियो हमारे यूट्यूब पे इस तरह आ रहे हैं। आपके टेस्ट पीडीएफ और जो है मेन आपको 80% जो है लाभ अगर आप फर्स्ट पेपर में चाहते हैं सामान्य अध्ययन में तो ऐप से ही मिलेगा, इसलिए ऐप लेना आपको ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है? उसमें एक तो सीक्वेंस में है सब कुछ, आप अनलिमिटेड बार टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं और भी कई सुविधाएँ उसमें आने जा रही हैं और यूट्यूब में सिर्फ आप इस पिक्चर को ही देख सकते हैं, डिटेल आपको समय है तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम लोग भारत की बात करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे, भारत में कितने राज्य हैं, इसके विषय में आपको जानकारी होगा। तो भारत वर्तमान में आप कमेंट में बताइए कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रश्न ये आएगा, सबसे आखिरी में राज्य कौन था? तो सबसे आखिरी में जो राज्य टूटा वो जम्मू कश्मीर था। वो 31 अक्टूबर 2019 को तोड़कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद रखिएगा। ठीक है? और एक और है कि उसके ठीक 1 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1 महीने बाद सॉरी नहीं, तो ये 31 अक्टूबर 2019 की बात है, ये 26 जनवरी 2020 की बात है। 26 जनवरी 2020 को जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक राज्य बना दिया गया, ठीक है? एक राज्य बना दिया गया, तो इस हिसाब से जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई और राज्यों की संख्या 28 हो गई, यही याद रखिएगा। जब तेलंगाना राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया 2 जून 2014 को, तो आप रिकॉर्ड उठा के देखिए 2014 से लेके 22 तक की एग्जामिनेशन में अक्सर ये आता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश का जैसे प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान था। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में जो स्थान था, तो आंध्र प्रदेश के बाद था, लेकिन आंध्र प्रदेश टूटा, तेलंगाना अलग अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश उस जगह पे आ गया। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में पूरे भारत के सभी राज्यों में चौथा स्थान है, ठीक है? और ये भी बताइए, एक प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, तो विश्व के किस देश की जनसंख्या के बराबर प्रति वर्ष भारत की जनसंख्या बढ़ रही है? तीसरा प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या को उत्तर प्रदेश अकेले पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है, ठीक है? आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो आपको मैं चाहूंगा एक बार आप पूरे राज्यों को देखिए, कौन सा राज्य कहाँ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से। ये पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर उनको मैपिंग से प्रश्न उठाना रहेगा तो यहाँ से उठाएँगे। जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं, याद रखिएगा। 8 राज्यों की लोकेशन क्या है? उससे प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप सीधे याद रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये क्रम से आपको याद होना चाहिए। उसके बगल में त्रिपुरा, मेघालय, असम और यहाँ आप देखेंगे सिक्किम। कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। यानी सबसे बड़ा राज्य असम और सबसे छोटा जो है सिक्किम हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप आएंगे सीधे, यहाँ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ आप देखेंगे दिल्ली, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है? और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है, अपनी उसकी भी एक राजधानी है। यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ और उसके बाद देखेंगे यहाँ बिहार, बिहार से झारखंड, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ आएँगे पांडिचेरी, देखिएगा पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, ठीक है? लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली दमन दीप, सॉरी यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ठीक है? और दिल्ली, उसके बाद आपका चंडीगढ़, ये आपके राज्य हैं, ठीक है? यहाँ आपको बताए थे अरब सागर, हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी।
भारत के बगल में कौन कौन देश है? नेपाल, आप देखेंगे यहाँ नेपाल है, यहाँ देखेंगे भूटान है, यहाँ देखेंगे बांग्लादेश है, यहाँ देखेंगे चाइना है। ठीक है, तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत में क्या है कि चाइना कहता है तिब्बत मेरे देश के अंतर्गत आता है, तो यहाँ तिब्बत, यहाँ चाइना कह सकते हैं, यहाँ म्यांमार कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे सीधे श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका देखेंगे, यहाँ मालदीव देखेंगे। मालदीव के विषय में बता दूं कि विश्व का एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश अगर पूछे तो रूस लगाइएगा, और याद रखिएगा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश पूछे तो चीन लगाइएगा। ठीक है, आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश के विषय में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में भारत का लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 धन 1 और जो है विधान परिषद में 100 सीट है। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे, अगर आपके एग्जाम में पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी, नीचे यानी ऊपर देखिएगा उत्तर हो गया, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो सोनभद्र लगाइएगा। सोनभद्र सबसे दक्षिण, और सबसे उत्तर में क्या लगाएंगे तो सहारनपुर लगाइएगा। ठीक है, सबसे उत्तर में सहारनपुर लगाएंगे। तो सबसे जो है पूरब में क्या लगाएंगे तो बलिया लगाइएगा, मंगल पांडे का बलिया, याद रखिएगा, गंगा नदी बहती है। और सबसे पश्चिम में क्या लगाएंगे तो शामली लगाइएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको मालूम है लखनऊ, याद रखिएगा। जैसे दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में विधानमंडल है, विधानमंडल 2 भागों में बटा है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में संसद भवन है, संसद भवन में 2 सभा है, राज्यसभा और लोकसभा। डिटेल बताएंगे। देखिए आपके एग्जाम में आईएएस पीसीएस की तरह जीएस नहीं आएगा, और नॉर्मली आप जीएस जान जाएं फाइट करने लायक हो जाएंगे, और नॉर्मली छोड़ के आईएएस पीसीएस की तरह गहराई से जानेंगे तो वही हाल हो सकता है कि जो है आधे के चक्कर में पूरी पकड़े, पूरे न पाए, आधे न पाए, कुछ नहीं मिला, इधर उधर रह गए। इसलिए पहले आसान इजीली जानिए। मेरे वीडियो की कठिनाई स्तर और गहराई से आएंगे आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, आइए आप लोग इसको देखते हैं। अगर पूछ दे, ये प्रश्न आया था पीसीएस में कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है तो हापुड़ लगाइएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ लगाइएगा। ठीक है, लेकिन पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो देखिएगा जो है लखीमपुर खीरी लगाइएगा। जनसंख्या में पूछेगा तो जो है इलाहाबाद प्रयागराज लगाइएगा। आगे इसके विषय में और आपको बताया जाएगा। ये देखिएगा ललितपुर, जहाँ से तांबा यूरेनियम निकलता है, ललितपुर। महोबा पान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, पान अनुसंधान केंद्र का है, महोबा है। इसके विषय में वीडियो आगे बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं भारत के सामान्य विषय जानकारी देने के लिए। तो यहाँ देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान से मिलती है, मात्र 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर भारत से सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा मिलती है। लेकिन सबसे अधिक देखेंगे, यहाँ आएंगे, सबसे अधिक सीमा भारत का किससे मिलता है, यहाँ देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से मिलता है, 4096 किलोमीटर, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगर आपके एग्जाम में पूछे मैत्री वाला कुछ भी पूछे, मैत्री शब्द अगर आ जाए तो सीधे क्या लगाइएगा, बांग्लादेश के साथ लगाइएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबा समुद्री सीमा आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन एग्जाम में पूछ दे कि सबसे सीधा किसका है, सबसे लंबा सीधा सीधा में, तो आप लगाइएगा किसका, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यहाँ देखिएगा सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला गोवा का है, गोवा की राजधानी पणजी, आप जानते होंगे। भारतीय द्वीपीय स्थल लक्षद्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप भारत क्षेत्र से सबसे दूर है। अगर पूछे कि बताइए भारत से सबसे दूर द्वीप कौन सा है तो मिनिकॉय द्वीप लगाइएगा, किसका, लक्षद्वीप का। दूसरा पॉइंट आते हैं, पूर्वी तट का सबसे छोटा समुद्र सीमा वाला पश्चिम बंगाल, सबसे छोटा, यहाँ हल्दिया बंदरगाह है, आप जानते होंगे। पूर्वी तट पर सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला आंध्र प्रदेश, या भारत का दूसरे सबसे लंबा, अभी हमने बताया आंध्र प्रदेश का। भारत का तीसरा सबसे लंबा तमिलनाडु का। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप देख सकते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग, ये जम्मू कश्मीर के भी हमने आपसे कुछ चर्चा किया, तो यहाँ देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ा गया, और इसके प्रथम राज्यपाल, याद रखिएगा, इसमें प्रथम राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हुए थे। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, वर्तमान में उनका नाम मनोज सिन्हा है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आएंगे लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के उपराज्यपाल वर्तमान में आर के माथुर हैं। यहाँ आपके एग्जामिनेशन में एक प्रश्न एग्जामिनर उठा सकता है कि अगर ये राज्य जब नहीं बना था 31 अक्टूबर 2019 को, उसके पहले भारत की क्लास में ये बताया जाता था कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन जब ये टूट के लद्दाख बना दिया गया तो प्रश्न पलट गया। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पे आ गया। लेकिन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दे तो वो भी अंडमान निकोबार हो जाएगा, दक्षिण भारत का। पूरे भारत का तो लद्दाख, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखिएगा यहाँ दादर नगर हवेली दमन दीव 20 जनवरी 2020 को दोनों को मिला दिया गया। नोट देखिएगा, वर्तमान में भारत में जो है राज्यों की वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28, ठीक है, और केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है 8 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या क्या है? 8 है। यहाँ देखेंगे 2011 की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी नागालैंड। ये प्रश्न बार बार आया। आपका एग्जाम जब होगा तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि जनगणना होगा, इसलिए जनगणना आपके चैप्टर में है, यूनिट 6 में है। तो जनगणना वाला रिकॉर्ड जो है 2011 का याद रखिएगा। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है, 1881 रिपन के समय से, और 47 यानी देश जब आजाद हो गया उस तरह की 7वीं जनगणना है। भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण अभी तक नहीं हुआ है। जैसे भारत का प्रथम डिजिटल बजट जो है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को, मेरे कहने का मतलब क्या है कि वह राज्य जहां 2011 में जनगणना की गई तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया। तो राज्य कौन सा था? नागालैंड। कितना घट गया? -0.06% घट गया। जैसे पूछता है कि रिपन के समय 1881 से जनगणना हो रही है और जनगणना हर वर्ष किया गया तो जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन किस वर्ष जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई? तो याद रखिएगा 1921 में क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई, इसीलिए जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। आते हम लोग ये अंडमान निकोबार में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और भारत का दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको ईमानदारी से पढ़ाऊं, आगे भी टीच करूंगा, पढ़ाता रहूंगा जब तक एग्जाम ना हो। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सबको लाइक जरूर करना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और बड़ी मेहनत से एक टेस्ट सीरीज बनाया गया है, आप इसके मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 999 रुपया इसका रेट है और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक अकाउंट परीक्षा ना हो जाए। इसमें पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर रहेंगे, सिलेबस वाइज टेस्ट होगा, ग्रुपिंग टेस्ट होगा, साल भर पेपर रहेगा, सारी सुविधाएं। इसके लिए जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, या इस नंबर पर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, ठीक है। और इतनी देर तक आप सबने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।